बहुत ही शुभ घड़ी है, शुभ अवसर है और बहुत ही मुझे खुशी हो। कभी ऐसा सोचा था सपने में भी कि आपकी गोद में भगवान जी जो है बैठ के रथ पे प्रस्थान होंगे? सबसे पहले तो मुझे इनको लेने में ही डर लगा। भूमि ते जन्म सार्थक करीत है, मतलब भारत भूमि में अद्भुत, बहुत कहते हैं ना, उसे अद्भुत महसूस हुआ। मतलब मैं कि कृष्ण ने ये यात्रा मेरे लिए निकाली है कि वो दोबारा से बोल रहे हैं कि मेरे साथ जुड़ जाओ। 1 2 3 4 हे कृष्णा, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं आज 31 तारीख थी, आज था संडे। आज का दिन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि आज हमने एक ऐसी यात्रा देखी जिसके बारे में मैं जितना ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहूँ मेरे मुंह से उसके लिए वर्डिंग्स नहीं है। तो वहाँ के एक डिवोटी हैं। हरे कृष्णा, मैं अमिता कृष्णा हूँ, विजयनगर गाजियाबाद से। और आज मैंने श्री कृष्णा जी की रथ यात्रा मतलब देखी। उसका हिस्सा तो मैं नहीं बनी, लेकिन हाँ मैंने इसको जाते हुए देखा और बहुत ही अद्भुत, बहुत कहते हैं ना, उसे अद्भुत महसूस हुआ। मतलब मैं जो रॉक बैंड था उनका जो म्यूज़िक था, मतलब म्यूज़िक क्या, जो उनका महामंत्र है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे, उस पर मैं अपने मतलब जहाँ खड़ी थी बस मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई और उस कृष्ण नाम में मैं भी झूमने लगी थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और इनफैक्ट मतलब मेरे हस्बैंड ने पूछा मुझसे दोबारा कि ये रथ यात्रा दोबारा कब होगी। मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ आज बहुत दिनों बाद इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हैं। मतलब कोरोना के बाद से कनेक्टिविटी ज़रा कम हो गई थी, अब जाना भी, लेकिन आज दोबारा से लगा कि कृष्ण ने ये यात्रा मेरे लिए निकाली है कि वो दोबारा से बोल रहे हैं कि मेरे साथ जुड़ जाओ। तो बहुत अच्छा मुझे लगा और मुझे लगता है कि ऐसी शोभा यात्रा निकलती ही रहनी चाहिए ताकि जो ऊर्जा है वो ब्रह्मांड में फैलकर हर इंसान के अंदर जाए और वो कृष्ण नाम में लीन हो जाए, जैसे कण कण में, और उस जुड़ जाए कृष्ण नाम और हर इंसान को भी अपने साथ जोड़ ले। हरे कृष्णा, आज का दिन सच में मेरे लिए बहुत अद्भुत था, मैं कभी नहीं भूलने वाली। हरे कृष्णा। स्वयं हमारी गाड़ी में बलदेव जी विराजमान है, जिन प्रभु जी के साथ है इनसे थोड़ा सा पूछते हैं कि इनको कैसा लग रहा है। तो प्रभु जी हरे कृष्णा, आप बताइए लोगों को कि आपके जो गोद में है, आपने कभी ऐसा सोचा था सपने में भी कि आपकी गोद में भगवान जी जो है बैठ के रथ पे प्रस्थान होंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था। सबसे पहले तो मुझे इनको लेने में ही डर लगा। अच्छा। कि पता नहीं कैसे जाएंगे और क्या होगा, कोई गलती ना हो जाए। बट अब बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मुझे ये सौभाग्य मिला और इस्कॉन के जरिए ये सौभाग्य मिला। नहीं तो वैसे मुझे लगता नहीं कि कभी मैं ऐसा कर पाता या कभी ले पाता। और मैंने इनको गोद नहीं, इन्होंने मुझे लिया हुआ है एक टाइप से। मैं कहाँ से इनको गोद में ले पाऊंगा। अब मुझे बहुत अच्छा और हर्ष हो रहा है कि मैं इनके साथ हूँ और इन्होंने मुझे थामा हुआ है। ये वैसे बताया जाता है कि गुस्से के बहुत तेज हैं बलदेव जी। हाँ प्रभु जी, गुस्से के तो है, लेकिन अगर इनसे प्यार से वो करो तो ये मान भी जाते हैं जल्दी। अच्छा। ये है। चलो, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। भगवान बैठे हैं, सुमित्रा बलदेव जगन्नाथ जी। हम प्रभु जी से पूछते हैं, उनको लेकर आए अपनी गाड़ी में सवार करके, तो उनको कैसा लग रहा है? बहुत आनंद आ रहा है। ये भगवान की बड़ी कृपा रही, मुझे सौभाग्य मिला लाने का। बहुत ही आनंद आ रहा है। आपको महसूस कैसा हो रहा है कि मतलब भगवान बैठे हुए हैं स्वयं? अद्भुत फील हो रही है, ऐसे लग रहा है कोई गाड़ी नहीं, ये पुष्प वाहन चल रहा हो कोई। हरी बोल। तो बहुत अच्छा लगा आपको? मतलब हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब जो आगे भैया गाड़ी चला रहे हैं उनसे थोड़ा सा अनुभव लेते हैं कि उनकी गाड़ी में भगवान का रूप बैठा है तो उनको कैसा लग रहा है। तो भैया आपको मतलब भगवान स्वयं भगवान का रूप है शीला प्रभुपाद जी, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की जी। तो आपको कैसा लग रहा है कि आपकी गाड़ी में आपने इतने अच्छे से सजाई है, सेवा के भाव से आप आए हो, तो आपको कैसा लग रहा है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हरे जी, बहुत ही शुभ अवसर आया है ये और हमें एक सेवा का मौका दिया है। इसको उनके सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और हृदय से अत्यंत खुशी है बहुत, जिसे हम शब्दों में तो बयान नहीं कर सकते। सेवा तो जितनी हो जाए वो कम है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खुशी का अनुभव महसूस हो रहा है कि मैं इस्कॉन के परम पूजनीय शीला प्रभुपाद जी को अपनी गाड़ी टाटा सफारी में लेके आज पूरे विजयनगर क्षेत्र, प्रताप विहार क्षेत्र के दर्शन कराने का मौका मिला है मुझे, तो बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। हरि बोल। हरि बोल। अब गाड़ी से हम उनको प्रभुपाद जी को ले जा रहे हैं, आगे चल के मंदिर पर पहुंच के फिर इनको रथ में बैठाया जाएगा और रथ से विजयनगर प्रताप विहार के विभिन्न स्थानों पर इनको रथ यात्रा में ले जाया जाएगा। तो ये बहुत ही शुभ घड़ी है, शुभ अवसर है और बहुत ही मुझे खुशी हो रही है इसमें।
मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आप गाड़ी चल रही है और भगवान आपके स्वयं पीछे बैठे हैं, जो कि बिल्कुल, हम बिल्कुल। सोच भी नहीं सकते। ये हमारा सौभाग्य है जो आज हमें इस्कॉन के द्वारा प्राप्त हुआ। बिल्कुल, भगवान स्वयं इस गाड़ी में बैठे हुए हैं और मुझे बिल्कुल ये प्रत्यक्ष दिख रहा है कि वो हमारे साथ बैठे हुए हैं और गाड़ी उन्हीं की कृपा से सब चल रहा है। ये संसार, ये सृष्टि, ये गाड़ी और हम सब उन्हीं की कृपा से ही चल रहा है। हरि बोल। हरि बोल। जैसा कि मैंने सुना कि इस बार ही 2000 लोग थे। बहुत से लोगों ने बोला 3 आएंगे 4 आएंगे, बट मैंने देखा उससे भी कई अधिक लोग थे यहाँ पे इस यात्रा में। इस यात्रा को महत्वपूर्ण बनाया यहाँ के लोगों ने, और ये सौभाग्य आप लोगों की कृपा से और भगवान के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ विजयनगर गाजियाबाद के लोगों को। और मैंने पर्सनली खुद सुबह से मैं यहाँ पे सेवा कर रहा हूँ 8:30 बजे से। ये मेरा बैच है। भगवान की इतनी मेरे ऊपर कृपा थी कि भगवान ने मेरे को ये सौभाग्य प्राप्त दिया कि मैं उनकी सेवा कर सकूं। तो अगली बार आप कितने लोगों की उम्मीद कर रहे हैं? और जितना भी मैंने अभी तक लोगों के मुंह से सुना है उनका फीडबैक जो है पॉजिटिव आया कि नहीं, इतनी बढ़िया रथ यात्रा हमने कहीं नहीं देखी। तो आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? तो काफ़ी वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा, और जो है पूरा प्रेडिक्शन था कि 3 से 4 हज़ार लोग आएंगे। मैंने देखा 5 से 6 हज़ार लोग थे, काफ़ी लोग थे। पूरा पुलिस प्रशासन जो है, पूरी फोर्स तैनात थी। 60 to 70 जो है डिप्लॉयमेंट थी पुलिस पर्सनल्स की। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, और कहीं पे भी कोई हर्डल्स नहीं आए, सबसे बड़ी बात। और इतने लोगों का जो है एक जगह पे प्रोग्राम कराया, पूरा लगभग ये मान लीजिए कि 6 से 7 किलोमीटर का पूरा रेडियस था, जिसमें हम जो पूरा ट्रैवल करके आए हैं, और सुबह से लेके शाम तक अब पहुँचे। और बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा, और आगे भी जो है आप लोगों का सहयोग रहा तो इसको कंटिन्यू करेंगे। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि रथ यात्रा क्यों कराई जाती है? लोगों को क्यों रथ यात्रा में आना चाहिए? लोगों को रथ यात्रा में इसलिए आना चाहिए क्योंकि कलयुग में लोगों के पास पढ़ाई, जॉब्स के में इतने जकड़े हुए कि भगवान से या भगवान का दर्शन करने के लिए भी समय नहीं मिलता है। यहाँ तक कि मैं खुद बाहर कंपनी में जॉब करता हूँ उसके, लेकिन रथ यात्रा एक ऐसा अवसर है जब भगवान बाहर निकलते हैं, और जब भगवान के दर्शन हम रथ में कर लेते हैं रथ यात्रा करते हुए, तो भगवान हमारे सारे दुख, सारे पाप हर लेते हैं। और सब जो अगर सिर्फ देखने से ये होता है तो रस्सी खींचने से क्या नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से तो भगवान की रथ यात्रा हमें हमेशा अटेंड करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसा कि मैंने देखा है, काफी नोटिस करा है कि यहाँ पे इस्कॉन संस्था में बहुत से मैंने ऐसे देखे अलग अलग रिलीजन के लोग हैं। हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, बहुत सारे लोग हैं और फॉरेनर्स भी हैं। तो ऐसा क्या आनंद आता है कि लोग इस्कॉन से इतनी जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं? ऐसा क्या है इस्कॉन में? तो सबसे पहले तो ये कि भगवत गीता के 18.66 में भगवान कृष्ण ने कहा कि जो जो मेरे शरण में आएगा मैं उसके सारे दुख, सारे पाप हर लूंगा। ऐसा भगवान ने भगवत गीता में कहा। और चैतन्य महाप्रभु ने एक चीज भी कही थी। चैतन्य महाप्रभु मुगलों के मतलब बाबर के समय जन्मे थे 1486 में। तो उन्होंने कहा था भारत भूमि ते जन्म जन्म सार्थक करिते, मतलब भारत भूमि में जन्म होना एक तो खुद का उद्धार होना बराबर है, और खुद का उद्धार के साथ साथ हम दूसरों की भी मदद सहायता कर सकते हैं। और उसमें भी भक्ति करना तो और भी बहुत बड़ा मतलब उद्धार है। तो इसीलिए अलग अलग लोग मतलब यहाँ से जुड़ते हैं। तो ये हमारे सनातन धर्म की संस्कृति है। मतलब हमारे शास्त्रों में दिया विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गवि हस्तिने, भगवद गीता के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में हम सभी को आत्मा की दृष्टि से देखते हैं, ना कि मतलब शारीरिक इससे। तो इसीलिए इस्कॉन में सब लोग अलग अलग लोग जुड़ते हैं। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।